तो साथियों, गुड इवनिंग। आप लोग एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लो। और आज की वीडियो में बड़ा इंटरेस्टेड रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ से अस्त हो जाएंगे। तो साथियों, बात करते हैं आज के लिए मार्केट में क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति भी कल से अस्त हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट पे और लेवल्स और राशिफल। ठीक है, सबसे पहले जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक लाइन में बता देता हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं 100% उनको कभी भी मान के ना चलें। ठीक है, 70-80% वो सही होती हैं। आप रोज़ाना देखते हो, किसी दिन 100% भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो किसी दिन उसके बिल्कुल अपोजिट भी होती है। तो दोनों चीज़ों को इसलिए मैं लेवल बताता हूँ, दोनों चीज़ों को एक बार मैच करके चलोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे हम कल की बात करें, मैंने आपको बताया था कि सुबह में गैप अप हो या जो भी मार्केट, एक बार पहले 10 मिनट में आप अगर कोई कॉल है आपके पास तो उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 9:25 से फिर 1 घंटा मार्केट डाउन हो सकता है। सेम किया, वहाँ तक मार्केट ऊपर आया, 25 से लगातार नीचे गया। ठीक है, फिर 1 घंटे के बाद मार्केट फिर ऊपर आया है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया मार्केट। तो वो जो टाइम था, हाँ, फिर लास्ट वाला टाइम देखो, जो एक लास्ट में बताया था, मैंने बोला था ये टाइम पॉजिटिव रहेगा 2:55 का, 9:25 का नेगेटिव बताया था आपको। ठीक है, तो जो 2:55 का टाइम था, ज़्यादा नहीं मिला, 50, 60, 70, पर जो छोटी वाली कॉल थी वो तो 4 गुनी भी हुई। जैसे 24,100 की जो कॉल थी वो 5 रुपये से 23-24 रुपये गई थी। ठीक है, तो वो चीज़ आप कितनी जल्दी ले पाते हो, कितने स्मार्ट हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती है। बहुत सारी जगह उतना नेटवर्क ही नहीं आता, उसको बटन को खींचते ही खींचते वो काम खत्म हो लेता है, वहाँ सेकंडों का काम होता है। ठीक है, दूसरा, आज क्या थी, अमावस्या थी। हमने बताया था ये जो अमावस्या है आज वाली, ये तेजी की अमावस्या। तो मार्केट आपका उतना नहीं, जितना सुबह गिरा या जितना गिर के खुला खुला मार्केट उसी रेंज में घूमता रहा। 150 से 24,157 आपका पीवट पॉइंट था आज का, वो वहां तक ही आज का हाई है। ये देखो, ये वाला जो हाई है वही वहां तक गया, वहां से फिर नीचे आ गया मार्केट। तो ऐसा ओवरऑल चला है। आज अमावस्या थी, तो आज के जो लो और हाई हैं, ठीक है, जो आज के लो और हाई हैं उनको मार्क करके रख लेना, ये आपको मदद करेंगे। या फिर ये जो भी आएंगे तो हम इनकी बात करते रहेंगे। तो आज की लो और हाई ये बन गए आपके, ये वाला, और ये 24,023 लो है और 24,157 आपका हाई बन गया आज का। अब इसके जिधर मार्केट चलेगा 1-2 दिन, या तो मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जाना चाहिए, या पहले 1 या 2 दिन नीचे रहता है 800 या थोड़ा बहुत और आगे पीछे चला जाए 23,800, और फिर ऊपर आता है। तो जिस साइड में नीचे जाके ऊपर आएगा तो बड़ा अप आता है ना, और अगर पहले 2 दिन अप रहा और फिर नीचे की तरफ काटा तो फिर डाउन आता है नीचे 400-500 पॉइंट का। ये चीज आप मार्क करके रख लेना अपने उसमें, जो आपकी डायरी हो जिसमें लिखते हो रोजाना, उसमें मार्क कर लेना। अब कल के लिए क्या है, मार्केट में जहां क्लोज हुआ है यही पहला सपोर्ट है। ठीक है, अगर हम इसके नीचे जाते हैं 24,055 के, तो फिर हम 100-125 पॉइंट नीचे की तरफ 990 और 890 ये वाले लेवल आ सकते हैं, और जो 800 वाला है वो भी आ सकता है।
क्योंकि हम जो अमावस्या का लो है उसको ऑलरेडी तोड़ रहे होंगे। तो एक बार नीचे, और अगर ऊपर जाना है तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, तो कम से कम इसके ऊपर निकलता है जब ही बाइंग बनेगी, ये वाला ध्यान रखना। फिर आपके छोटे छोटे ये वाले टारगेट हो सकते हैं, ये वाला अभी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा 180, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया विक्स आज भी 3%, 3.5% बढ़ गई, कल 8.5 बढ़ी थी, उससे पहले भी बढ़ी, फिर हम 14 पे आ गए, जबकि हम 12 से नीचे 1-2 दिन रहे थे। तो ओवरऑल अगर मार्केट को देखो तो मार्केट क्या बोल रहा है, न ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में लग रहा है। इस वीक की बात कर रहा हूँ, न नीचे, वही चीज़ मैं इस वीक की आपको बताया था कि 2-3 दिन ऊपर तो 1 दिन नीचे, ऐसे करके टाइम पास करेगा। ये हो गया आपका। अब कल के लिए क्या है, दोनों साइड का मार्केट है, ठीक है। अगर कहीं नीचे सपोर्ट मिलेगा तो बाउंस भी आएगा, और ऊपर गया या गैप अप खुला तो नीचे भी आएगा, दोनों साइड मार्केट घूम सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। अभी बात करते हैं टाइम की। कल है 15 जुलाई, 11:40 13:50 AM और PM। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये शायद नेगेटिव हो सकता है टाइम। और एक 9:25 वाला जो टाइम है, इसको भी मार्क करके रखना, ठीक है। इस पे देखना क्या कर रहा है मार्केट, नहीं तो ये दोनों टाइम नेगेटिव के ही है। तो आपके 3 टाइम हो गए आज, है ना, कोई बात नहीं। तो ये दोनों नेगेटिव के रह सकते हैं, ये वाला पॉजिटिव रह सकता है टाइम। तो ये चीज़ उसमें देख लेना मार्केट क्या कर रहा है, कैसे होता क्या है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए बताना बंद कर दिया है कि 3 दिन सही होगा, 1 दिन गलत होगा, जिस दिन गलत होगा वो गाली देंगे। तो आप आंख बंद करके मत खरीदो कोई भी चीज़, पहले देखो चार्ट पे। चार्ट पहले से ही बता देगी उस टाइम से पहले कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किधर तोड़ रहा है, उसके हिसाब से लो। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल सिर्फ और सिर्फ एक राशि कमजोर है आपकी, कन्या राशि, उसके 1.5 पॉइंट है, बाकी ठीक है। मेष राशि के 4.5 है, वृषभ के 2.5 है, मिथुन राशि के 3.5, कर्क राशि के 3, सिंह राशि के 2.5, तुला के 5, वृश्चिक के 4.5, धनु राशि के 2.5, मकर राशि के 3.5, और कुंभ राशि के 3, और मीन राशि के 2.5। तो ये आपका राशिफल बनता है 15 तारीख दिन बुधवार, ठीक है। बुधवार का ये आपका राशिफल है। तो बस मैं इतना ही बताना था आपको। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक ये रिपोर्ट का आप लोग पूछते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग ले लो। जो ट्रेडिंग करते हो, जो मानो कोई जॉब में या इधर उधर घूमता रहता है, वो करता है, तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा। मानो एक हाल लॉट ले गया, उसको बताया कि भाई गिरता है या इन लेवलों पे आता है, आप बाइंग करके चलो, ऐसे रहेगा, वो सारी चीज़ें बता देते हैं।